नीम करौली वाले बाबा जी का कैंची धाम में जो आश्रम है वहाँ पे तो आप सब गए होंगे। तो क्या आप कभी नीम करौली बाबा जी का जो आश्रम है दिल्ली में वहाँ पे गए हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ नीम करौली बाबा जी का जो आश्रम है दिल्ली में वहाँ पे। बस ऐसे ही मेरे मन में था काफ़ी टाइम से कि मुझे जाना है और आज मैं फाइनली निकल चुकी हूँ। धूप थी बट मन में खुशी बहुत थी कि हाँ मैं जा रही हूँ फाइनली। तो मैंने अपने घर से ई रिक्शा किया, देन मैंने मेट्रो बोर्ड करी। उसके बाद फिर मैं पहुंच गई सीधे छतरपुर मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मैंने ऑटो किया, देन मैं पहुंच गई नीम करौली बाबा जी के आश्रम दिल्ली में। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सेम वही वाइब्स आती हैं जो हमें कैंची धाम में आती हैं। ये जो आश्रम है ये नीम करौली बाबा जी के एक शिष्य थे, उन्होंने यहाँ पे बनवाया है। सो अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो आप यहाँ पे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत ही शांति मिलेगी। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप समर टाइम में आ रहे हैं यानी गर्मियों में अगर आप आ रहे हैं तो दिन में ना आके शाम को आएँ, क्योंकि यहाँ पे इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है कि आपको जब आप शाम को आएंगे धूप थोड़ी कम होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा। सो नीचे मैंने पहले नीम करौली बाबा जी के दर्शन करे, हनुमान जी के दर्शन करे, और अब जो मंदिर ऊपर की साइड बना हुआ है मैं वहाँ जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आसपास कितने पेड़ पौधे लगे हुए, इतनी ठंडी हवा, कोयल की आवाज़ आ रही थी। मतलब थोड़ी देर के लिए लाइफ की जब सारी टेंशन जो है वो आप भूल जाएंगे और आप भूल के बस इसी ग्रीनरी में खो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर जब जाते हैं एंट्री करते ही यहाँ पे आपका शू रैक है, अपने शू आप जो भी आप पहन रखे हैं आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर शिवलिंग है, आप वहाँ पे जाके जल चढ़ा सकते हैं, भोले बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो मैं भी सबसे पहले वहीं पे गई और मैंने वहाँ पे जाके सबसे पहले जल चढ़ाया। गर्मी बहुत थी इसलिए पैर मेरे जल रहे थे, बट स्टिल बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे। मैंने जल लिया और शिवलिंग पे जल चढ़ाया, एक अलग ही सुकून था। और मैं थोड़ी देर फिर यहाँ बैठी रही, इनसे बातें करती रही। और आपने भी ये फील किया होगा कि आप जब अपने इष्ट देव जो आपके होते हैं जब उनसे आप बात करते हैं आपका मन हल्का हो जाता है। जो मन में परेशानी चल रही होती है वो आप भूल जाते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं आ गई पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने। यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा बेबी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनके दर्शन किए, फिर मैंने टीका लगवाया, प्रसाद लिया, फिर मैं यहाँ से भी निकल पड़ी। और बहुत ही पीसफुल जगह है, इतनी भीड़ नहीं थी तो और भी ज़्यादा शांति थी, क्योंकि अभी नया है तो यहाँ पे इतना भी रश नहीं है, तो आप आ सकते हैं। ये यहाँ पे जो जिन्होंने ये स्थापना की है नीम करौली बाबा जी के आश्रम की, यानी कि उनके जो शिष्य थे, यहाँ उनकी समाधि है। फिर मैंने उनकी परिक्रमा की, उनकी जो यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है उसकी मैंने परिक्रमा की। फिर मैंने यहाँ भी परिक्रमा के प्रसाद लिया और प्रणाम किया, और मुझे यहाँ पे केले भी मिले। मैं जितनी बार मतलब जहाँ जहाँ मैं दर्शन करने गई मुझे हर जगह से केले मिले। सो हनुमान जी का प्रसाद तो केला ही होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आजकल मैं थोड़ा वेट गेन करने के उसमें हूँ मोड में, तो मेरे लिए केला ही जरूरी है। फिर मैं ऊपर आई तो यहाँ पे एक और शिवलिंग था, यहाँ मैंने जल चढ़ाया। सी अगर आप पब्लिक व्हीकल से आप यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये जौनापुर में पड़ता है ये आश्रम दिल्ली के, तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा जो उसका ये रूट है। बट अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं, अपने व्हीकल से आ रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा अगर आप गूगल मैप के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं आप। और अगर आप गुड़गांव साइड से आ रहे हैं तो सिकंदरपुर जो मेट्रो है, एमजी रोड जो मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन, वहाँ से आप इजीली यहाँ के लिए ऑटो कर सकते हैं। बट ई रिक्शा वगैरह मिलना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी या तो आप कैब वगैरह से आएँ या फिर आप छतरपुर से ऑटो ले सकते हैं। तो बस मैंने दर्शन किए, बहुत अच्छा लग रहा था, मन को एकदम सुकून मिल गया। फिर मैं निकल पड़ी वापस अपने घर के लिए। तो जो लोग कैंची धाम नहीं जा सकते हैं वो इस आश्रम में आ सकते हैं, नीमकंठ बाबा जी का दर्शन कर सकते हैं। और आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।